अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, वक्त ज़ाय किए बगैर, और आपको बताते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू के नरगिसी कोफ्ते। आप सोच रहे होंगे आलू के नरगिसी कोफ्ते कैसे बन सकते हैं, तो क्या आपने चिकन के खाए होंगे, बीफ के खाए होंगे, मटन के खाए होंगे, आलू के कभी नहीं खाए होंगे। तो आलू के भी बहुत ही उम्दा बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आलू के नरगिसी कोफ्ते कितने शानदार लग रहे हैं। वो जितने शानदार लग रहे हैं खाने में, उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। तो आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। जो जो मैंने उसमें गाइड किया है आप उसी क्वांटिटी से हर चीज़ डालिएगा, तो आपके आलू के नरगिसी कोफ्ते बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो मुझे यकीन है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग, हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आलू के नरगिसी कोफ्ते हमने कैसे बनाए हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। या मैंने 5 आलूओं को बॉईल कर लिया था पहले से, और अब इन्हें मैं मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद जो है मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो लहसुन पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, 1 खाने का चम्मच नमक जो है 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया वो भी 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च वो भी 1 खाने का चम्मच भर के इन सब मसालों को डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्ब भी आपने जो है आधा कप लेना है, बेसन भी आधा कप लेना है, और कॉर्नफ्लोर भी आलू के मैं आलू को मिक्स करके और इनको साइड कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम बनाएंगे कोफ्ते आलू के, तो आलू के कोफ्ते को ज़रा ऑयल में जाकर ये बिखरने का ख़तरा होता है, इसलिए आप लोग ये तीनों चीज़ें ज़्यादा डालिएगा जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है। तो इससे आपके कोफ्ते सेट रहेंगे और ऑयल में जाके बिखरेंगे भी नहीं, बिल्कुल सेट रहेंगे। ठीक है, तो बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और उसके बाद अंडे पे कवर करके इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब यहाँ हम सालन बना लेंगे कोफ्तों का। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मैं मसाले डालूँगी। अदरक लहसुन को हमने फ्राई करना है, और जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो उसमें मसाले शामिल कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा टीस्पून, नमक 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर लेंगे वो भी 1 टीस्पून। इन सब मसालों को हम अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम 2 लार्ज साइज़ की प्याज लेके उसे हमने ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और वो डालेंगे। और हमने 2 टमाटर लेके उसको बॉईल करके उसको ग्राइंड कर लिया था। ठीक है, छिलका रिमूव करके वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। बस इसे अब हम कवर कर देंगे, और मसाला जब तक अच्छे से भुन नहीं जाता, पक नहीं जाता, इसको हम पकाएंगे कवर करके। और दूसरी तरफ मैंने जो है कोफ्तों को फ्राई होने के लिए रख दिया है। अच्छा, ये याद रखिएगा हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही। पैन में ऑयल लेना है, और ऑयल जब गर्म हो जाए तो आप एक एक करके कोफ्ते को डालें, और देखें इसी तरीके से आपने चम्मच की मदद से ऑयल इसके ऊपर डालते जाना है, और ताकि हमारे कोफ्ते अंदर तक से अच्छी तरह पक जाएं, क्योंकि आलू तो हमारे बॉयल है ही, बाकी बेसन भी पक जाए। तो बस इसी तरीके से आप इसे हिलाते जुलाते कोफ्तों को फ्राई कर लीजिएगा। तो बस कोफ्ते भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, और यहाँ सालन भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे दही, तकरीबन आधी प्याली, और दही डालने के बाद भी हम इसे 5 मिनट कवर करके पकाएंगे, और उसके बाद हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप पानी डाला था, तो और मुझे इतना ही इसकी ग्रेवी चाहिए थी। अगर आप इससे ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं, और हरा धनिया, हरी मिर्चें डालना। सालन भी रेडी हो गया, कोफ्ते भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे बीच में से कट करेंगे और डिश में सेटल करते जाएंगे। तो इतने मज़ेदार बने थे ये, बहुत ही उम्दा। आप लोग ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और कंप्लीट रेसिपी को देखिएगा, क्योंकि ये आलू के नरगिसी कोफ्ते हैं, इसमें आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो ये वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप
ख़ुद बोलेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो झटपट से बन गए थे हमारे ये आलू के नरगिसी कोफ्ते और घर में सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और ये रेसिपी बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नए व्लॉग, नई वीडियोस लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।